मोदी जी का काम कैसा लगता है? मोदी जी जैसा कोई इस देश में क्या कई देशों में नहीं है प्रधानमंत्री। मोदी तो अपने आप में एक अजूबा अनूठा है। और भारत जोड़ो यात्रा कैसी लगी आपको राहुल गांधी जी की? बेकार की कहानी है। भारत क्या जोड़ रहे हैं? भारत तो पहले जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान को जोड़ के ले आए ना। केजरीवाल जैसा बंदा नहीं है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी जी को बहुत कुछ भी नहीं, 1% नहीं, 0% है। ये सब कुछ नहीं फर्क पड़ना है। उनकी और पार्टी टूट रही है। ये जोड़ने के वो तो तोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी खुद तोड़ रहे हैं, तो क्या वो जोड़ेंगे भारत? इसका कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं। वो कैसे बस अफगानिस्तान के रहने, इनके पूर्व निवासी अफगानिस्तान के तपस्वी बता रहे हैं राहुल गांधी, मैं बहुत बड़ा तपस्वी। वो पीली धोती पहन लेना, जनेऊ पहन लेना, ब्राह्मण थोड़ा को ही जाएगा। ब्राह्मण तो हम हैं, जो जन्म से ब्राह्मण, खानदान से ब्राह्मण, कई पुश्तों से ब्राह्मण हम हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार को बस 40 दिन बाकी। जब फर्स्ट टाइम में मोदी जी जब गुजरात से आए थे पीएम बनने, पीएम का चुनाव लड़ने, तो तब गधा बोले थे कि देखो गुजरात से गधा आया है। तो गधा तो वो खुद हो गया, पूरी पार्टी ख़त्म हो गई, सपा भी ख़त्म हो गई। तो अब बचा क्या है? मायावती पहले ही ख़त्म हो गई, तो बचा अब क्या है भाई? मोदी जी का आपको 8 साल का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वो फ्री के रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए ख़राब है। महंगाई तो कुछ है ही नहीं यार। तनख्वाह तो बढ़ी सबकी, जो 10,000 रुपये में पहले तनख्वाह थी, आज 40,000 है। तो महंगाई का अपनी तरफ से सिलेंडर था, आज 1000 हो गया। हाँ, तो वो तो होगा ही। जब अंकल आप ये बताइए महंगाई के बारे में। सुनिए महंगाई भी तो जिस तरह से पहुंच गई। आपकी सैलरी नहीं बढ़ी? नहीं, सैलरी बढ़ी है। सैलरी बढ़ेगी तो आप खर्चे कैसे करेंगे आप? नहीं, आप सैलरी बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा। नहीं, कैसे बढ़ेगा खर्चा बताइए ना भाई। जनसंख्या बढ़ गई है, डिमांड जनसंख्या पे आप क्या कहेंगे? ये आज ही हुई है, पहले महंगाई नहीं हुई थी क्या? देश आज ही आज़ाद हुआ है या मोदी जी ने आज आज़ाद कर दिया? 8 साल पहले में, एक मिनट आइए ना, आगे सामने आइए ना, जो नहीं कोरोना काल जो अब आया है उससे। क्या नाम हुआ सर आपका? आनंद। मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल कैसा? बहुत अच्छा है, बहुत विकास हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से आपको कैसा? बिल्कुल बेकार है। भारत टूटा कब है बताओ? भारत किस चीज़ में टूटा है? ये सब हाँ, जातिवाद फैला ही रही है। देखो हरियाणा में जाटों का आंदोलन छेड़ा, जाटों को बहका दिया। गुजरात में पटेलों को बहका दिया, महाराष्ट्र में मराठों को। अभी नीतीश कुमार जाति जनगणना करवा रहे हैं, सिर्फ जाति में बांटना चाहते हैं। जब विपक्ष कमजोर होता है, आपस में जाति के अंदर टकराव कराना चाहता है। एनडीए में क्या पहले लोग सिंगल थे? एनडीए में थे ना, एनडीए में सभी पार्टियां थी ना। ऐसा तो नहीं एनडीए अकेला था। एनडीए कैसे था? सभी पार्टियां थी ना। एनडीए तो अभी भी है। तो फिर क्यों है वो? सभी पार्टी गठबंधन था ना। तो आज यूपी भी गठबंधन था, सभी पार्टियों का गठबंधन था ना। बेरोजगारी पे बात चल रही है यहाँ पे, महंगाई पे बात चल रही है। क्या महंगाई पे बोलेंगे? बात करते हैं सर। 400 दिन बाकी हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 400 दिन बाकी हैं मोदी जी के, तो इसमें आप क्या? 400 दिन के अंदर जो भी बाकी विकास के काम बचे हैं, मोदी सरकार करवाने में लगी हुई है। विकास की बहुत रफ्तार तेज है। विकास के नाम पे ही कोई भी पार्टी आए, विकास के नाम पे आनी चाहिए। और बहुत अच्छा विकास हुआ है मोदी जी की सरकार में। जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है, इस पे 24 में क्या कुछ फर्क पड़ेगा आपको लग रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा से सिर्फ ये एकदम ऐसे डटोतला साबित होएगी, बकवास है, कुछ भी नहीं है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है राहुल गांधी को। उसके बाद में विदेश घूमने चले जाएंगे। जहाँ जहाँ मतलब चुनाव हुए वहाँ तो राहुल जी गए नहीं रैली करने के लिए। गुजरात में चुनाव हुआ, वहाँ नहीं गए। अभी छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, राजस्थान में होने वाले हैं, वहाँ तो जा नहीं रहे रैली करने के लिए। ये भारत जोड़ा एकदम सिर्फ ढोंग है और कुछ नहीं है। क्या लगता है सर, 24 में मोदी जी वापसी कर पाएंगे? 100%। आप देख नहीं रहे, आप भी युवा हो, कितना प्रगतिशील है। विश्व में भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। आई थिंक मोदी इज़ द बेस्ट। एटलीस्ट अभी तो अगले 5 साल चाहिए मोदी जी, बाकी फिर दुनिया चलती रहती है। ऐसे जलूस तो बहुत चलते रहते हैं और ऐसे ड्रामे लंगूर बहुत आए और कहीं गए, ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी की मैच्योरिटी देखो ना। अब जैसे वो पाकिस्तान का जो हमारा विदेश मंत्री है भुट्टो, वो कितने गलत कमेंट्स दे रहा था, मोदी जी के मुंह से निकला कुछ भी? कुछ बोले वो? ऐसे कोई आम आदमी हो तो बंदरों की तरह उछलना शुरू हो जाए।
मैच्योरिटी है, इतना देश संभाला हुआ है, फिर सब कुछ आपके भी सामने ही है। इतना बड़ा देश संभालना कौन सा आसान काम है। ऊपर से मुझे तो हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी लगती है, जो मतलब कहीं भी अगर आप अपने इस्लामिक देश देखें, यूएई देखें, सऊदी अरेबिया देखें, वो पाकिस्तान को छोड़कर जो हर समय मुस्लिम भाई का नारा लगाता रहता है, हमारे हिंदुस्तान की बात करते हैं। हर इंसान अपना मतलब देखता है ना, किसके साथ बिजनेस है, किसके साथ क्या है। वहाँ तो आटा बेचना मुश्किल हो रहा। अच्छा, पूछा जाए तो मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा? भाई मैंने तो पूरा कार्यकाल देखा है, और अब तो बल्कि मई में मेरा कल 9 साल का हो जाएगा ना। मई में ही तो बने थे शायद 5 साल 4 साल पहले। बहुत अच्छा भाई, आई अप्रिशिएट। मुझे तो कोई कमी दिखी नहीं। इतने बड़े देश को, जहाँ विविधताओं से भरा हुआ देश है और तरह तरह के दल, पॉलिटिक्स, इतना अच्छा संभाल लेना, आई क्लैप। सर, राहुल गांधी जी का कल एक बयान आया है कि किसानों को काला बिल लेके आए। किसानों का अपमान नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा, नहीं, क्या बिल लेके आई है? अब कौन सा काला बिल आया? ये जो भी किसान आंदोलन हुआ था, तो राहुल गांधी जी का कहना है कि काले किसानों के लिए काला बिल वो तो किसान के टिकैत ने दुकान बना रखी थी, मिसगाइड कर रहा था। ऐसा उस बिल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस समय मैं इंटरव्यूज़ देखता था, वो पूछते थे किसानों से, जी इसमें क्या लिखा है, क्या कमी है। वो कहते थे हमें तो पता ही नहीं, हमें तो भर के ले आए बस, हम भी दिल्ली घूमने आ गए या यूपी घूमने आ गए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। राहुल गांधी जी तो अपनी पहले शादी करा लें यार, मोहब्बत बहुत हो गई। अब 48 साल के हो गए हैं, शादी करवा लें। पता नहीं बच्चे कब पैदा होंगे। ऐसे तो गांधी युवा है सर वो। हैं, काहे के युवा हैं यार। मैं 60 साल का हो गया हूँ, मेरे से 12 साल ही तो छोटे हैं। कोई युवा वुवा नहीं रहे, युवा होते 30 साल की। बल्कि इनको हट जाना चाहिए, किसी और युवा को कांग्रेस में मौका दें। हो गया बहुत यार, ठीक है, नहीं कामयाब हुए, नहीं हुए, क्या करें। चलो, और किसी से Thank you, sir. ज़्यादा बुराई ना करवाओ ना राहुल। देखिए, कांग्रेस सरकार जो थी ना, वो पूरा भ्रष्टाचारी थे। और जानते हैं, इमरजेंसी के टाइम में काफ़ी लोगों को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। लोगों का हड्डियाँ उतरवा दी थी, जेलों में बंद कर दिया था। हमारे गुरु थे आनंद मूर्ति जी, उनको जेल के अंदर में विष पिलाया गया और विष पिला करके मारने की कोशिश किया गया, और उसका आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। इसकी जांच के लिए कम से कम 50 बार लोगों ने जब मांगा, अपील किया, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने आज तक कोई सुनवाई नहीं करी। तो कांग्रेस सरकार तो मोदी सरकार पर निशाना साधती है, क्या महंगाई कर रखी है। वो उनका अपना तजुर्बा है, वो उनका अपना मानना है। अब आप जानते हैं, जिसके चलनी होता है चलनी, जिसके बाद छेद होता है, वो दूसरे को बोलेगा कि 50 गाली। जिसका खुद छेद होता है ना, वो दूसरों के छेद गिनवाता है। अपनी छेद तो गिन ले पहले वो, उसके बाद में दूसरों के छेद गिनेगा वो। कांग्रेस सरकार कहती है कि मोदी सरकार ने बेरोजगारी कर रखी है। उन्होंने कौन सा रोजगार दे रखा था? उन्होंने जो रोजगार दे रखा था बताया, हमारे रिकॉर्ड दिखाया हमें, हम उनका रिपोर्ट देखते हैं हम।